Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College and 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक कर रखा है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यहां से तुम 2027 में नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हारा क्या रोड मैप होना चाहिए, ऐसी कौन सी प्लानिंग है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है, ऐसी कौन सी टिप्स है जिनको हमें फॉलो करना होगा और ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक है जिनको हमें अवॉइड करना होगा। एक एक चीज की बात मैं बहुत ही डिटेल में कर रहा हूं और हम इन मेन 4 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि हमारा सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए, कब हमें रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, साथ ही हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हमें एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, कितने घंटे थ्योरी पढ़े, कितने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़े। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको मस्ट है करना अगर आप 2027 में नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको बहुत अच्छे से कर जाना है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकती है आपके टेस्ट में। अगर आप एक नंबर पर अटक चुके हो, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, 200 300 400 पे अटके हुए हो, तो कैसे उसको 650 प्लस ले जाना, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। एंड आई एम 110% श्योर अगर आप इन बातों को अगले 9 से 10 महीने मानते हैं और फॉलो करते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन नीट एग्जाम के अंदर रोक दे। बस आपको आज कमेंट बॉक्स के अंदर एक वादा करना होगा, भैया आई एम रेडी टू फॉलो दिस, मैं तैयार हूं इन सबको फॉलो करने के लिए। मैनिफेस्ट कीजिए खुद को डॉक्टर के नाम से, खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाइए और मैनिफेस्ट करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाइए, यस भैया आई विल डू इट। मैं अपने हर वीडियो में ये कमेंट करवाता हूं ताकि हमारा माइंडसेट ये बन जाए कि मैंने किसी बंदे से वादा कर रखा है, मैं रोज खुद से कह रहा हूं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के कि मुझे ये काम करना है, तो हम निश्चित तौर पर वो काम कर पाएंगे। इसीलिए मैं रोज कहता हूं अपना एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर 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 करें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपना दे दूं, आई एम सुधांशु, करंटली आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नीट और जेईई दोनों ही 2023 में क्रैक कर रखा है। करंटली आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेंटेक्स, जिसको आप देख रहे हो, जो कि एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। एज ऑफ 22 में इतना बड़ा मैंने मुकाम कैसे हासिल किया, वो सब चीजें आप आगे जैसे जैसे मेरी बातें सुनेंगे आपको समझ में आएगा। किस प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, किस प्रैक्टिकल थॉट के साथ मैं चलता हूं, कैसे मैंने हिंदी मीडियम से होते हुए, गवर्नमेंट स्कूल से होते हुए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए नीट जैसे एग्जाम को क्रैक किया, जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक किया, 22 की एज में कैसे मैं फाउंडर बना, कैसे मैं सीईओ बना, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। हर एक चीज आप जब मेरी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको चीजें बताने वाला हूं और कैसे तुम इनको फॉलो कर तुम भी इन्हीं सब चीजों को कर सकते हो। साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं पिछले साल गाइड कर चुका हूं। शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब चैनल होगा जिसने 6 महीने के अंदर अंदर 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर किए होंगे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए हुए। ऐसा शायद ही कोई इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर होगा, क्रिएटर होगा, जिसने अपनी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज एंड टिप्स को देते हुए 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चों को गाइड किया होगा। और हमारी मेंटरशिप के थ्रू कई बच्चों को मैं इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने वाला हूं। इस बार बारी तुम्हारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड कि 9th मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कब हमें सिलेबस खत्म करना है, कब रिवीजन करना है, किस तरीके की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, एक एक चीज हम देखेंगे। मैं आपको ये कहूंगा आपका सिलेबस 15 फरवरी या फरवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने अब तक कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप ऐसे ऑनलाइन बैच को प्रेफर कीजिएगा जहां पर इस डेट तक आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। अगर मार्च और अप्रैल में अगर आपकी क्लासें है तो वो बहुत ही बुरी चीज है। मार्च और अप्रैल 2 हमें खाली महीने बिल्कुल चाहिए जहां पर हम अपना रिवीजन कर रहे होंगे। हमें 60 से 75 दिन चाहिए जहां हम रिवीजन करें, रिवीजन के नाम पर साथ साथ हम फुल सिलेबस टेस्ट भी देते रहे। जब तक हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं इन 3 चीजों पर हमें फोकस करना है, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितनी कर सकते हो उतनी करो। इस टाइम में हमें लिमिटेड प्रैक्टिस करनी है, यहां हमें मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करनी है और पार्ट सिलेबस टेस्ट देने। ये 3 काम हमें पूरे साल भर अगले 7 महीनों तक करने हैं। मैं आइडियल टाइम मान रहा हूं 15 फरवरी कि आप 15 फरवरी के दिन अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। तो यहां से हमारे पास 28 वीक्स है। आप काउंट करके देख लेना, अगर 15 फेब तक मैं गिनूं आज से तो लगभग 28 वीक्स हमारे पास हैं। और मैं मान रहा हूं कि 2 वीक बराबर 1 स्लॉट के बराबर है। 2 वीक जो है वो 1 स्लॉट के बराबर है, यानी कि अपने पास टोटल 14 स्लॉट्स है। 14 स्लॉट में हमें पूरे साल भर तैयारी करनी है और यही वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है जिसको हर टॉपर फॉलो करता है। 14 स्लॉट से आपके पास 14 स्लॉट्स में आपको तैयारी करनी है और हर स्लॉट के बाद, हर स्लॉट के आखिरी दिन हमें एक टेस्ट देना है। हमें 14 दिन के स्लॉट्स में अपने टाइम को डिवाइड करना है। क्या करना है, डे 1 से लेकर डे 14 तक का एक टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कीजिए, जहां 14 दिनों में हम फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर और बायो के 3 से 4 चैप्टर कर रहे होंगे और ये हमारा पूरा स्लॉट होगा। 14 दिन में हमें इतना काम तो अच्छे से करना ही करना होगा और 14वें दिन इन्हीं सब का हम टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे और जो मिस्टेक की है उनके ऊपर काम करेंगे। और अगर ये काम आप लगातार अगले 7 महीने करते हैं, आई एम 100% श्योर आपके सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो वीक रह गया होगा, क्योंकि हम जो वीक है उसको भी यहाँ टेस्ट से आइडेंटिफाई कर उसको बहुत बेहतर बना लेंगे। तो आपको बेसिक ये चीजें हैं जिनको फॉलो करते हुए जाना है। ये तो बात हो गई ओवरऑल की, हमें
7 महीने क्या काम करना है। अब हमें डे वाइज क्या अप्रोच रखना है वो भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारा डेली का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं माय डियर फ्रेंड कि अगर आप अगले 9 से 10 महीने, अगर आप 9 to 10th मंथ डेली के 12 घंटे मिनिमम नहीं पढ़ सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लिख के ले लीजिए। और अगर आप बिल्कुल जीरो पर हैं, जहां आपको कुछ नहीं आता, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, आपको सेल की डेफिनेशन तक नहीं पता, कोई बात नहीं। आप अगले 10 महीने 12-12 घंटे अगर रगड़ने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, इफेक्टिवली पढ़ाई करने के लिए तैयार है, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए तैयार है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन नीट एग्जाम के अंदर रोक दे। आपको 6 से 7 घंटे लेक्चर देखने हैं और डेली की क्लासेस जो है वो अटेंड करनी है, और 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और यही बेसिक फंडामेंटल टाइम टेबल अपना होना चाहिए। ये जो 6 से 7 घंटे, उसमें 2 घंटे हमें डेली थ्योरी को देने हैं, जिसके अंदर इन क्लासेस में जो पढ़ाया जाए उसी को रिवाइज करना और एनसीईआरटी को पढ़ना है, और 4 से 5 घंटे में डेली की डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कौन सी करनी है, क्या करनी है, वो अपकमिंग वीडियोस में यहां पर डालूंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के, जहां आपको पता पड़ जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीट 2027 तक का आपका सच्चा साथी जो है वो यही सुधांशु एमबीबीएस मेंटेक्स का चैनल होगा, जहां पर आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के साथ मिल रही होगी। अब दिक्कत यह है कि भैया हम अगले 9 से 10 महीने कंसिस्टेंसी से इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आज तुम्हारे और तुम्हारे सिलेक्शन के बीच में अगर कोई चीज है, वो है कंसिस्टेंसी, वो है डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारे पास कोई ये बताने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स कर दबाव बनाकर ये कहने वाला नहीं है कि तुझे आज 12 से 14 घंटे पढ़ना है। तुझे रोज कोई पूछने वाला नहीं है रात होते ही कि क्या तूने इतना पढ़ा या नहीं। अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी जिसने नीट क्रैक कर रखा होगा, तो तुम्हें अच्छे से गाइड करता होगा या करती होगी, और रोज पूछती होगी भाई तूने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। पर जिनका नहीं है कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से था, हिंदी मीडियम से था, हमारे गांव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूं मैं, ठीक है। मेरे से पहले किसी ने इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर रखा था, मुझे कोई ये गाइड करने वाला नहीं था, इसीलिए 3 साल लग गए मुझे इस एग्जाम को क्रैक करने में। 2 साल बस ये समझने में लग गए कि नीट एग्जाम भाई साहब होता क्या है। और उसी दिन जब सेलेक्ट होकर निकला, ये ठान लिया था कि इस इंडिया में एक ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा जहां पर बच्चों का सिलेक्शन कभी गाइडेंस के कारण नहीं रुकना चाहिए। और मैं तब जानता था कि बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं जहां गाइड कर रहे हैं लोगों को, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री वीडियो मिल रहे हैं, बट वहां चल रही है भेड़ चाल। कोई एक बंदा है मेरे जैसा जो आकर बोल रहा है, किसी लोगों को समझ में आई, कुछ को समझ में नहीं आई। 500 वाले के लिए भी वो एक ही बात है, 200 वाले के लिए भी वो एक ही बात बोल रहा है। तो ये पर्सनलाइज मेंटरशिप नहीं होती है। यहां वो 200 वाला बच्चा कैसे पहले 400 तक जाए, फिर 600 का सोचेगा, वही 500 वाला कैसे 700 तक जाए। ये सब चीजें अलग अलग होती है, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। और तब मैंने सोचा था कि मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेबल, मोस्ट पावरफुल 1-on-1 मेंटरशिप बैच, जो कि बहुत सस्ता होगा, जिसको हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। ऐसा नहीं कि मेंटरशिप के नाम पर हजारों, आज आप इंडिया में देखोगे मेंटरशिप के नाम पर एम्स के बंदे मेंटरशिप दे रहे, इस नाम पर 20-20, 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे 1 साल के, और उसमें भी क्या मिल रहा है, केवल गूगल मीट या वीडियो कॉल। आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेंटेक्स का 1-on-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम, जहां पर आपको मात्र 5,000 रुपए के अंदर इसकी प्राइस जो है वो बढ़कर 7,500 या 10,000 होने वाली है। बट एक वीक के लिए आपको ये ऑफर दे रहा हूं मैं, मात्र 5,000 रुपए के अंदर आपको पूरे साल भर पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप, साथ में और भी चीजें मिलने वाली है। क्या आप एक बार जरूर सुनिएगा, बाकी हम आगे 2 पॉइंट पे और बात करेंगे। जैसे ही आप हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन करते हैं, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जिसने खुद नीट क्रैक कर रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको ऐसा मेंटर मिलेगा जिसने हिंदी मीडियम से क्रैक कर रखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम का, दोनों मीडियम के लिए ये मेंटरशिप बैच है। आपको एक पर्सनल प्लान बना के देगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, एक पर्सनल मेंटर अलॉट होगा जो आपको कॉल करके पूछेगा कि भाई अभी तेरी क्या कंडीशन चल रही है, कितना सिलेबस हुआ, कितने मार्क्स पिछले साल आए थे, आप फ्रेशर हो तो 11th का कितना बैक लोगे। इन सब चीजों को समेट कर वो आपका एक पर्सनल प्लान बनाकर आपको बताएगा कि इस तरीके से तेरे को तैयारी करनी है, और उसी प्लान के अकॉर्डिंग, उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आपको डेली के टारगेट्स देगा। मतलब कि आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी जो कि आपको पहले दिन रात को ये बोल देगी कि अगले दिन तुझे इतने से इतने टाइम में ये चीजें करनी है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के ये तो लेक्चर जो रोज के तेरे आ रहा है वो देखना है, इनका इस तरीके से रिवीजन करना है, इस चैप्टर की इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है, इतने क्वेश्चन यहां से फिजिक्स के, इतने केमिस्ट्री के, इतने बायोलॉजी के करना है, इतने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, इतना पीछे का रिवीजन करना है। इस तरीके से वो डेली का डेली आपको टारगेट देगा, और डेली हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपको 12 से 14 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ हम पढ़ाए। हमारा टारगेट होगा 90% इस गोल को अचीव करें। अगर हम 90% भी इस गोल को अचीव कर ले तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। और हमारा काम रहेगा कि 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी हम खुद साथ बैठकर तुम्हें करवाए। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि भाई ये 6 से 7 घंटे करवाना, नहीं। हमने बोला इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेबल और बहुत बेहतरीन मेंटरशिप बैच हम आपके सामने लेके आए, जहां पर हम मेंटर के साथ बैठकर 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे। मेंटर खुद आप पर निगरानी रखेगा कि क्या आपने आज 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी की या नहीं की, और वो होगा डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू, जहां सब बच्चे एक साथ बैठे होंगे, जिनके कैमरास जो है फोन के वो उनकी बुक्स पे होंगे, और मेंटर उस डिजिटल लाइब्रेरी में आएगा और वो देखेगा अपने फोन से
अपने डिवाइस से कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको जो 6 से 7 घंटे लेक्चर देखने वो देखिए। लेक्चर देखते ही 6 से 7 घंटे डिजिटल लाइब्रेरी में आइए, जिसमें आपने मेंटर ने जो भी टारगेट दिया, रिवीजन का, प्रैक्टिस का, एनसीईआरटी का, वो वहां बैठकर कंप्लीट कीजिए। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर बताइए माय डियर फ्रेंड कि अगर हम डेली 12 से 14 घंटे इस तरीके की मेहनत अगले 9 से 10 महीने करें, दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है? मैं सीना ठोक कर कहता हूं, आप बिल्कुल जीरो पर है, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। बस अगले 9 से 10 महीने जो मैं कहूंगा, जो मेरे मेंटर्स कहेंगे, वो काम आपको करना होगा। इसकी पूरी डिटेल जो है मेंटरशिप की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे रहा हूं, वहां देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को तसल्ली के साथ देखिएगा। कितनी सारी चीजें हम और दे रहे हैं, यही और फीचर्स है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं, वो सब आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास 2 बैच है, योद्धा प्राइम बैच और संकल्प प्राइम बैच। योद्धा प्राइम बैच ड्रॉपर का है, संकल्प प्राइम बैच फ्रेशर या 12th वालों का है, ठीक है। यहाँ आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है, जिसका कंसेप्ट मैंने समझा दिया। यूनिक क्वेश्चन बैंक मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और वो सेम सीबीटी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपका एग्जाम होने वाला है, ताकि आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। डिजिटल लाइब्रेरी आपको मिल रही होगी, टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, 3-4 अलग अलग टाइप के टेस्ट है, जिसकी डिटेल आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट नोट्स माइंड में मिल रहा होगा, सब चीजें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेंगे आपको। यहाँ वो हर चीज मिल रही होगी जो आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाए। केवल एक चीज नहीं मिलेगी, वो है वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर देना हमारा काम नहीं, हमारा काम है गाइड करना। मैं अभी एज ए प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, तो मैं ये झूठी दावा नहीं करूंगा कि मैं इतना ये पढ़ा दूंगा। मैं अभी एक मेंटर हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि कैसे मैंने किया, मेरे साथी आपको गाइड कर सकते हैं कैसे हम क्रैक करेंगे, और मैं आपको एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल दे सकता हूं छान कर। तो वही चीजें मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आप चाहे तो हमारे ये दोनों बैच में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नीट में सिलेक्शन के लिए कंपलसरी करना। पहली चीज, डेली हमको 200 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना होगा। 50 फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में, 100 बायो में। अगर आप ये काम कर लेते हैं, 100% आई एम श्योर कि आपका कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट वीक नहीं रहेगा। आपके पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। और कौन से करने ये क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन करने माय डियर फ्रेंड जो आज की क्लास में हमें पढ़ाया गया। दिन में डेली का डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बोला 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, उसमें 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो 3 घंटे आपको ये काम करने में लगेंगे। बाकी 1 से 2 घंटे जो है वो दूसरी क्या प्रैक्टिस करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। या तो पीवाईक्यू कर लो, या कोई वीक टॉपिक है उसके कर लो। अगर आप हमारी मेंटरशिप में आएंगे, हम खुद देंगे आपको डेली टारगेट। क्या आज डीपीपी के 50 क्वेश्चन कर ले, आज हमारे ऐप के ये 50 कर ले, ये हम खुद देंगे आपको टारगेट, ठीक है। बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एग्जांपल, आपको एक एक चीज मुंह जबान याद होनी चाहिए। अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नीट और जेई दोनों के पीवाईक्यू आपको आने चाहिए। अब तक मैं नीट के भी कर लो तो खूब है ये कहता था, बट जैसा कि हम पेपर देख रहे हैं, नीट और जेई के हर चैप्टर के पीवाईक्यू आपके आंखों के नीचे से जाने चाहिए, और केवल सॉल्व नहीं करने हैं। उसमें से जो जो टॉपिक हमें नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर वापस पढ़ना है, उनको सही से समय देना है, और ऐसे जो जो भी टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि अब उनसे आने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमें एनालिसिस करते हुए सभी पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और 3 से 4 बार हर चैप्टर खत्म होने से पहले पहले हमें रिवाइज कर लेना है। यानी कि कोई चैप्टर आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो उस क्लास में होते हुए आपको उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और अगर आप ये काम कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। सबसे बड़ी समस्या भैया हमारी ये है कि हम पढ़ कर थक गए, हम मेहनत कर थक गए, बट हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। हम 200, 300, 400 नंबर पे अटके हुए हैं। हम क्या करें? मैं आपको बताने जा रहा हूं एक वो मास्टर स्ट्रेटेजी, एक वो फंडामेंटल प्लान, जिसको फॉलो कर आपके मार्क्स 110% बढ़ेंगे। और वो हर टॉपर, चाहे मैं आ गया या कोई भी आ गया, वो हर व्यक्ति अपने मार्क्स जो है वो इसी मेथड को, इसी चार्ट को यूज कर बढ़ाता है। सुनने में आसान लगेगा, करने में मुश्किल लगेगा, तुम गिव अप कर दोगे, तुम कर नहीं पाओगे। बट अगर कर लिया आई एम 100% श्योर आपके टेस्ट में मार्क्स बढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, और 200 से 600 कब हो जाएंगे वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्या करना है सुनिएगा। आप सबसे पहले तो टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट ही नहीं दे रहे, आप गेम से बाहर है, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। अगर टेस्ट देकर पेपर फाड़ के फेंक रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात निश्चित है। फिर आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए, जिसके अंदर आपने जो भी गलतियां उस टेस्ट में की उनको लिखिए। मिस्टेक 2 टाइप की हो सकती है, पहला कंसेप्चुअल मिस्टेक और दूसरा साइकोलॉजिकल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक का मतलब यह है कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था, या मुझे ये एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं थी, और उसका ही साथ में आप लिखिए साइकोलॉजिकल मिस्टेक, कि मैंने ऐसा क्या गलत सोचा, या ऐसा क्या सोचकर मैंने गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जिस कारण ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, या मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। जब ये दोनों मिस्टेक आप लिखेंगे और इन दोनों मिस्टेक पे काम करेंगे, आई एम 100% श्योर आपकी गलतियां कम होती जाएंगी। और जैसे ही आप इन मिस्टेक को नोट करते हैं, इनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वीक टॉपिक है उन पे काम करो,
साइकोलॉजिकल कोई मिस्टेक है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, उन पे काम करो। अगर आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप में तो अपने मेंटर से डिस्कस करो कैसे मैं इसको ओवरकम कर सुधारूं, आपका काम अपने आप होने लगेगा। और अब हमारी मेंटरशिप में आ जाता है, ये सारा काम हम खुद करके दे देते आपको, तो आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती है। आपको थाली में खाना परोस कर दिया जाएगा, हम हमारे हाथ से खिला रहे होंगे, बस आपको खाकर पचाना है, ये काम आपका है, ठीक है। बाकी हर चीज हम दे रहे होंगे, आपके अभी कितने भी नंबर आ रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप हमारी मेंटरशिप में आइए। मैं दावे के साथ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, हम जो कह रहे हैं अगले 1 से 2 महीने करके देखिए, आपका स्कोर हर टेस्ट में 600 से ऊपर आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और ये काम मैं कर चुका हूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रहा हूं, आप जाकर देखिएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने 200-250 नंबर पर हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने हमारा आखिरी टेस्ट तक 700-700 नंबर तक स्कोर किए हैं, और नीट में भी उन्होंने फोड़ गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रूफ, जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा आप बस जाइए और जाकर चेक कीजिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बहुत तगड़ा नॉलेज मिला है, इसको यूज कीजिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।